प्राचीन काल में ज्ञान की खोज में लीन साधकों के बीच गहन संवाद होते थे। ऐसा ही एक संवाद था गर्ग्य और एक प्रज्ञावान राजा के मध्य, जहां ब्राह्मण के स्वरूप पर चिंतन किया गया। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य के अनेक आयाम हैं और प्रत्येक दृष्टि हमें पूर्णता के समीप ले जाती है। गर्ग्य ने अपनी अंतर्दृष्टि से कहा, मैं ब्राह्मण का ध्यान विद्युत में स्थित सत्ता के रूप में करता हूं। राजा ने इस पर अपनी स्वीकृति दी और कहा कि वे भी उसी पर समस्त ब्रह्मांड की शक्ति के रूप में ध्यान करते हैं। जो इस प्रकार ब्राह्मण का ध्यान करता है वह स्वयं शक्तिशाली बनता है और यह शक्ति अपनी संतान को भी प्रदान करता है। राजा ने गर्ग्य से और अधिक ज्ञान की याचना की। तब गर्ग्य ने कहा, मैं ब्राह्मण का ध्यान आकाश में स्थित सत्ता के रूप में करता हूं। राजा ने उत्तर दिया कि वे भी उसी पर पूर्ण और अचल सत्ता के रूप में ध्यान करते हैं। जो इस प्रकार उसका ध्यान करता है उसे संतानों और पशुधन की प्रचुरता प्राप्त होती है और इस लोक में उसकी वंश परंपरा कभी क्षीण नहीं होती। राजा ने पुनः ज्ञान की इच्छा व्यक्त की। गर्ग्य ने आगे कहा, मैं ब्राह्मण का ध्यान वायु में स्थित सत्ता के रूप में करता हूं। राजा ने इस पर अपनी सहमति जताई और कहा कि वे भी उसी पर अविजेय और अजेय सेनापति के रूप में ध्यान करते हैं। जो इस प्रकार उसका ध्यान करता है वह स्वयं भी विजयी और अपराजेय बन जाता है। राजा की ज्ञान पिपासा अभी भी शांत नहीं हुई थी। फिर गर्ग्य ने कहा, मैं ब्राह्मण का ध्यान अग्नि में स्थित सत्ता के रूप में करता हूं। राजा ने उत्तर दिया कि वे भी उसी पर क्षमा और सहनशीलता के रूप में ध्यान करते हैं। जो इस प्रकार उसका ध्यान करता है वह सहनशील बनता है और उसकी संतति भी वैसी ही होती है। राजा ने गर्ग्य से और अधिक बताने का आग्रह किया। गर्ग्य ने अपनी अगली व्याख्या में कहा, मैं ब्राह्मण का ध्यान जल में स्थित सत्ता के रूप में करता हूं। राजा ने इस पर अपनी समझ व्यक्त की कि वे भी उसी पर आनंद के स्रोत के रूप में ध्यान करते हैं। जो इस प्रकार उसका ध्यान करता है उसे केवल सुखद वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं और उसकी संतान भी सुखद स्वभाव की होती है। राजा ने फिर से ज्ञान की मांग की। अंत में गर्ग्य ने कहा, मैं ब्राह्मण का ध्यान दर्पण में स्थित सत्ता के रूप में करता हूं। राजा ने उत्तर दिया कि वे भी उसी पर तेज और प्रभा के रूप में ध्यान करते हैं। जो इस प्रकार उसका ध्यान करता है वह स्वयं तेजस्वी और दीप्तिमान बनता है और उसकी संतति भी वैसी ही होती है। इस प्रकार ब्राह्मण के अनेक रूपों का यह गहन चिंतन पूर्ण हुआ।